छत्तीसगढ़ में भी अब पाम की खेती शुरू की जा रही है, जिसके लिए राज्य सरकार ने किसानों को अतिरिक्त सहायता देने की घोषणा की है। यह योजना भारत सरकार के नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल पाम योजना के तहत शुरू की गई है। इसकी खेती के लिए देश भर के किसानों को पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए आकर्षक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ इस खेती के लिए अनुकूल है? कभी रतनजोत यानी जेट्रोफा से तेल क्रांति का हश्र भी छत्तीसगढ़ देख चुका है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। बस्तर में वर्ल्ड बैंक के पैसे से 1970 से 80 के दशक में पाइन प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसे मूल रूप से एमपी फॉरेस्ट्री टेक्निकल असिस्टेंस प्रोजेक्ट कहा जाता था, जो मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम के माध्यम से लागू किया गया। इस योजना में जुलाई 1975 में बस्तर जिले के कुरूड़ी में लगभग 3100 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइन के पेड़ लगाए गए थे। दावे कई थे, लेकिन पाइन वृक्ष प्राकृतिक रूप से बस्तर की जलवायु और मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं थे। इससे क्षेत्र की जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन पर असर पड़ा। परंपरागत रूप से आदिवासी समुदाय जंगलों पर निर्भर रहते आए हैं। पाइन जैसी बाहरी प्रजातियों के पेड़ लगाने से उनकी रोजमर्रा की आवश्यकताएं जैसे खाद्य, औषधियां, लकड़ी आदि प्रभावित हुई। 1984 से 85 तक इन पेड़ों में फंगल संक्रमण हुआ और बड़ी संख्या में पेड़ खत्म हो गए और कुछ सालों के बाद तो इस पाइन प्रोजेक्ट का कोई नाम लेवा नहीं था। इसे क्लासिक उदाहरण माना जा सकता है कि बाहरी विकास मॉडलों को स्थानीय परिस्थितियों पर थोपने से परंपरागत सामाजिक पर्यावरणीय ताने बाने को कितना गंभीर नुकसान हो सकता है। छत्तीसगढ़ में किसान अब ऑयल पाम की खेती करेंगे। उद्यानिकी विभाग किसानों को नए फसलों के लिए प्रोत्साहित करते हुए पाम की खेती की शुरुआत करने जा रहा है। उसके लिए विभाग किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है। सरकार का दावा है कि धान की तुलना में 3 से 5 गुना तक ज्यादा कमाई और सब्सिडी जैसी सुविधाएं मिलने से किसान तैयार भी होने लगे हैं। यानी जल्द ही प्रदेश में पाम के खेत नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में पाम खेती को बढ़ावा देने की योजना के तहत किसानों को पौधा रोपने में आने वाला खर्च दिया जाएगा। साथ ही 4 साल तक के लिए किसानों को पौधे के रखरखाव का खर्च भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 143 ऑयल पाम पौधे के लिए 29,000 रुपए का अनुदान देगी और पहले 4 वर्षों तक रखरखाव, उर्वरक व खाद के लिए 5,250 रुपए प्रति हेक्टेयर। साथ ही राज्य सरकार द्वारा 2,625 रुपए अतिरिक्त टॉपअप के रूप में दिए जाएंगे। इस योजना के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार मिलकर किसानों को भरपूर अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन और बिक्री की गारंटी दे रही है। सरकार का दावा है कि इससे किसानों की आय में स्थायी रूप से बढ़ावा मिलेगा और देश में खाद्य तेलों की आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। जब छत्तीसगढ़ में पाम की खेती इतने बड़े पैमाने पर होने जा रही है, तो आइए जान लेते हैं कि ये पाम है क्या और पाम ऑयल का इस्तेमाल कहां और कैसे किया जा रहा है। पाम एक पेड़ है जिसे ताड़ भी कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम एलाइस गुनिनेसिस है। इसी पेड़ के फलों से जो तेल बनता है उसे पाम ऑयल कहते हैं, जो एक खाद्य वनस्पति तेल है। इसके इस्तेमाल की बात करें तो हर दिन आप सुबह की शुरुआत से, जैसे टूथपेस्ट से लेकर साबुन और आप जो शैम्पू लगाते हैं, इसमें तक इस्तेमाल किया जाता है। विटामिन की गोलियों और मेकअप के सामान में किसी न किसी तरह आपने पाम तेल का इस्तेमाल जरूर किया होगा। घर पर पके भोजन से लेकर होटल, रेस्टोरेंट में भी पाम तेल का इस्तेमाल खाद्य तेल की तरह होता है। पाम तेल ताड़ के पेड़ के बीजों से निकाला जाता है। इसमें कोई महक नहीं होती, जिसकी वजह से हर तरह का खाना बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह बहुत ऊंचे तापमान पर पिघलता है। इसमें सैचुरेटेड फैट,
बहुत अधिक होता है। यही वजह है कि इससे मुंह में पिघल जाने वाली क्रीम और टॉफी चॉकलेट बनाए जाते हैं। फिलहाल दुनिया भर में 8 करोड़ टन के आसपास पाम ऑयल पैदा होता है। डीजल और पेट्रोल में बायोफ्यूल्स के अंश शामिल होते हैं जो मुख्य तौर पर पाम तेल से ही मिलते हैं। कुल मिलाकर ये कि पाम के फायदे ही फायदे हैं और छत्तीसगढ़ इसमें बहुत आगे निकल सकता है। लेकिन ठहरिए, राज्य सरकार के पाम की खेती को बढ़ावा देने, सहायता राशि और दुनिया भर के वादों के बीच पाम की खेती का एक दूसरा पहलू भी है जिसे दुनिया के कई देशों ने भुगता है। इंडोनेशिया और मलेशिया सबसे बड़े पाम उत्पादक देश हैं। पाम की खेती का हश्र इन दोनों देशों ने बखूबी देखा है। पाम तेल की बढ़ती मांग और इसके लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की वजह से इंडोनेशिया और मलेशिया में जंगलों को लगातार खत्म किए जाने के आरोप भी लगते रहे। यही नहीं, जंगलों के खत्म होने से यहाँ के मूल जंगली जीव जैसे ओरंगुटान भी प्रभावित हो रहे हैं और कई अन्य प्रजातियां भी संकट में हैं। सिर्फ इंडोनेशिया और मलेशिया में ही करीब 1.3 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर तेल के लिए पाम के पेड़ लगाए गए हैं जो दुनिया भर के आधे पाम के पेड़ हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक सिर्फ इंडोनेशिया में पाम की खेती के नाम पर 2001 से 2018 के बीच 2 करोड़ हेक्टेयर जमीन से पेड़ काटे गए। ये इलाका न्यूजीलैंड के बराबर है। भारत की बात करें तो केंद्र सरकार भारत में होने वाली कुल खपत का 65% तेल आयात करती है और 35% देश में होता है। आयात किए जाने वाले 65% तेल में 60% पाम ऑयल होता है क्योंकि बाकी तेल में से मिलाया जाता है। पाम ऑयल के इस आयात पर केंद्र सरकार के 50,000 करोड़ रुपए के सालाना खर्च को कम करना है। पाम की खेती की इस नई योजना से पाम ऑयल के जरिए केंद्र सरकार अपने खर्च को कम करना चाहती है, लेकिन यह कोई नई योजना नहीं है। मोदी सरकार ने 2021 में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के तहत इस योजना की शुरुआत की थी। पाम ऑयल के आयात पर अपनी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से पूर्वोत्तर भारत और अंडमान निकोबार में पाम ऑयल की खेती और प्रोसेसिंग पर जोर दिया गया। उस वक्त साल 2025 तक 10 लाख हेक्टेयर में पाम ऑयल की खेती का लक्ष्य केंद्र सरकार ने रखा था। सरकार का दावा था कि आने वाले 10 साल में भारत में पाम ऑयल का उत्पादन 28 लाख टन तक पहुंच जाएगा। 2021 में शुरू हुई इस योजना के तहत भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु के अलावा मिजोरम, नागालैंड, असम और अरुणाचल प्रदेश में पाम ऑयल की खेती की जाती रही है और अब इसके बाद सरकार देश भर में पाम की खेती करने किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। लेकिन पाम की खेती के लिए छत्तीसगढ़ या देश के अन्य राज्य अनुकूल हैं, यह भी एक बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें उन राज्यों की हालत भी देखनी चाहिए जहां पहले से पाम की खेती की जा रही है। पूर्वोत्तर में मिजोरम पहला राज्य था जहां पाम की खेती शुरू की गई। यहां 2005 से 7 जिलों में पाम के पेड़ लगाए गए, लेकिन बीते 20 सालों में यह कोशिश ज्यादा सफल नहीं रही। ऑयल पाम को बहुत ज्यादा पानी और खाद की जरूरत होती है। इससे मिजोरम की मिट्टी की गुणवत्ता और भूजल दोनों पर बुरा असर पड़ा। एक और समस्या यह कि ऑयल पाम के पेड़ को फल देने में 4 से 5 साल लगते हैं और फिर उसकी पूरी उम्र 25 से 30 साल होती है। इतनी लंबी अवधि में जमीन किसी और काम में नहीं लाई जा सकती, जो भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में चिंता की बात है। यहाँ ऑयल पाम की खेती से जुड़े किसानों और कंपनियों दोनों को काफी नुकसान हुआ है। इसकी कई वजहें हैं। खेत दूर दराज और उबड़ खाबड़ इलाकों में हैं, वहाँ सड़कें अच्छी नहीं हैं, पाम से तेल निकालने वाली मिलें नहीं हैं, पाम फल को 48 घंटे में प्रोसेस करना जरूरी होता है, जो खासकर छोटे किसानों के लिए बहुत मुश्किल है। इसके अलावा कई कंपनियों ने किसानों से वादे किए लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया, ना तो सही दाम दिया और ना ही समय पर भुगतान किया। सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी या सहायता राशि भी कई बार देर से मिली। पाम की खेती का दायरा बढ़ाने को लेकर सबसे बड़ी बाधा है वृक्षारोपण और फल आने के बीच लगने वाला समय। इसमें कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है और इस दरमियान किसानों की आय लगभग रुक सी जाती है। सीमित संसाधनों के साथ मंझोले और सीमांत किसानों के लिए यह बड़ी चुनौती है। इसके साथ फसल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मानसून की अनिश्चितता, जिससे कई बार सूखे जैसी स्थिति बन जाती है।
ताड़ के मुकाबले अन्य फसलों में बेहतर आय भी किसानों को इसे अपनाने में हतोत्साहित करती है। ताड़ की खेती में अत्यधिक पानी की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त किसानों को फल लगाने के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता है। जब फसल आ जाती है तब भी किसानों को अपेक्षित कीमत नहीं मिलती। इससे किसान हतोत्साहित होते हैं। पाम की खेती को लेकर विशेषज्ञ क्या कहते हैं, आइए जान लेते हैं। विशेषज्ञ पाम की खेती के लिए बार बार भारत सरकार को चेता रहे हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि भारत सरकार भी मलेशिया और इंडोनेशिया वाली गलती न करे। भारत का मौसम ताड़ की खेती के लिए उतना अनुकूल नहीं है, इसलिए यहाँ की क्वालिटी मलेशिया और इंडोनेशिया के मुकाबले कमतर है। भारत सरकार को इसकी खेती को प्रोत्साहित करते समय इसका ध्यान रखने की सलाह दी जा रही है। पर्यावरण पर इसका प्रभाव न पड़े, जंगलों को काटकर इसकी खेती ना की जाए। जंगलों के अलावा जो खाली पड़े जमीन है वहां ही इसकी खेती की जाने की सलाह दी जा रही है। साथ ही ताड़ की खेती से पानी की समस्या, वन की कटाई और खाद्य सुरक्षा बढ़ाने की संभावना भी जताई जा रही है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य जो ताड़ या पाम की खेती कर रहे हैं, वहां भूजल का स्तर काफी नीचे है, करीब 300 से 500 फीट की गहराई पर। भविष्य में पानी को लेकर यहां चुनौती और बढ़ने वाली है। पाम के पेड़ के लिए वर्षा का पानी पर्याप्त नहीं है। आंध्र प्रदेश के आदिवासियों का यह भी आरोप है कि बड़े किसान ताड़ की खेती के नाम पर आदिवासी समुदाय की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। अभी के समय में तेलंगाना पाम के उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। तेलंगाना में पारंपरिक फसलों जैसे तिलहन, दलहन आदि की बुआई में धीरे धीरे कमी आती जा रही है, जबकि व्यावसायिक फसलों जैसे पाम का उत्पादन बढ़ता जा रहा है। तेलंगाना का परंपरागत फसलों से दूर जाना और पानी की ज्यादा मांग वाली फसलों की ओर रुख करना स्थानीय पर्यावरण और खेती को प्रभावित कर रहा है। दूसरे राज्यों से व्यावसायिक फसलों की दौड़ में तेलंगाना खुद अपनी कृषि को बर्बाद कर रहा है। छत्तीसगढ़ में बेशक पाम की खेती की जाए, लाखों किसानों को सरकार जोड़ने का काम करे, सब्सिडी दे, बाजार दे, लेकिन बस्तर की पाइन प्रोजेक्ट का हश्र और पाम ऑयल को लेकर देश दुनिया के अनुभवों को एक बार जरूर देख ले। जरूरी बात में फिर होगी बात।